परमेश्वर के लिए किसने फल लाया? जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पृथ्वी पर एक से एक धर्म के धुरंधर लोग थे और नैतिकता के लोग थे, बहुत से आदरणीय लोग थे, परंतु किसने परमेश्वर के लिए फल लाया? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु ही है जो परमेश्वर के लिए फल लाया। हम देखते हैं यीशु के जमाने में एक से एक धर्म के धुरंधर के लोग थे, शास्त्री फरीसी लोग थे, सदुकी थे, परंतु उनमें से किसी ने भी परमेश्वर के लिए फल नहीं ला पाया। वे सब के सब परमेश्वर के लिए फल लाने में नाकाम रहे। परमेश्वर चाहा कि उसके लिए कोई फल लाए, परंतु उनमें से सब के सब परमेश्वर के लिए फल लाने में नाकाम रहे। तब हम देखते हैं प्रभु यीशु ने इस सुंदर छवि को लोगों के बीच में प्रदर्शित करते हुए उसने दिखाया और बड़े दावे के साथ में उसने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची दाखलता जो सचमुच में बहुत से फल लाते हैं। और इस समय हम देखेंगे कि अब परमेश्वर के लिए हम कैसे फल ला सकते हैं। और पवित्र शास्त्र के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने एक अच्छा नमूना दिखाया, एक अच्छा उदाहरण दिखाया। और जैसे कि उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हम सब देखते हैं कोई भी बीज को हम खेत में डालते हैं, जमीन पर डालते हैं, तो पहले वह बीज पूरी तरह से मर जाता है, फिर उसके बाद में उसमें अंकुरित होता है, एक नया पौधा निकलता है और किस तरह से वो बढ़ करके बहुत से फल को लाता है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने मर जाने, गाड़े जाने और मुर्दा में से जिलाए जाने के द्वारा वो किस तरह से फल लाने वाले थे, इस बात को दिखाया। यदि प्रभु यीशु मसीह अपने मरने को स्वीकार नहीं करते तो वो अकेला रह जाते, परंतु वो मुर्दा में से जी उठकर वो फल लाने की भाव को दिखाया। और जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी बीज जब हम भूमि पर डालते हैं तो वो बीज पहले सड़ जाता है, उसमें बीज के कोई भी पुराने अंश शेष नहीं रह जाता है, वो नए रूप से अंकुरित होता है और बढ़ करके बहुत सारे फल लाता है। प्रियो, प्रभु यीशु ने वो केवल लोगों के बीच में बोला ही नहीं, परंतु सचमुच में उसको अपने जीवन से करके दिखाया। इस बात से यही मालूम पड़ता है कि मसीहत के पहले मनुष्यों में कोई भी परमेश्वर के लिए फल नहीं ला पाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। परमेश्वर ने तमाम मनुष्यों को अपनी महिमा के लिए बनाया ताकि हम सब उसके लिए फल लाएं। आज इस संदेश में हम जानेंगे कि हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार से फल ला सकते हैं, कैसे फल ला सकते हैं और वो फल क्या क्या हो सकता है। इन तमाम बातों को आज हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ करके जानेंगे।
आप गौर करिए, सचमुच में यीशु मसीह ने जिस बातों का दावा किया, क्या किसी ने इस प्रकार की दावा किया? अगर दावा किया तो क्या उसने निभाया? परंतु पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा शख्स है जिसने दावा ही नहीं किया, परंतु उसको पूरा करके दिखाया। प्रभु यीशु ने कई दावे किए हैं, कई दावे किए हैं। उसने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, और जो डाली मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। और इसी तरह से उसने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और उसने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो जीवित रहेगा। और उसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भूखा न होगा। इसी तरह से उसने कहा कि द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। और उसने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ इस प्रकार के दावे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो उसने अपने जीवन से तमाम दावों को पूरा करके दिखाया, लोगों के बीच में अपने जीवन से पूरा करके दिखाया। आज जरूरत है कि जितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है उन्हें भी परमेश्वर के लिए फल लाने की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम पिता के लिए बहुत से फल लाओ। तो हम मसीह यीशु में बने रहकर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की बातों में बने रह करके ही हम फल लाने में प्रशस्त हो सकते हैं। और जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और इसी तरह से उसने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। और जैसे उसने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहने के लिए हमें निरंतर उसकी वचनों पर बने रहना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहना है। तब तो हम सचमुच में परमेश्वर के लिए फल लाने में प्रशस्त हो सकते हैं। यदि संसार के लोग परमेश्वर के लिए फल लाने में सक्षम हो जाते तो प्रभु यीशु मसीह को इस तरह के दावे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने दावों को मनुष्य के बीच में प्रदर्शित करके पूरा किया। उसने अपने जीवन चरित्र के द्वारा दिखाया कि वो किस तरह से फल ला सकता है। और जैसे हमने पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय वचन 24 में उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिस तरह से गेहूं का बीज भूमि में पड़कर मर नहीं जाता है वह फल नहीं लाता, परंतु मरने के बाद ही फल लाता है। आप हम सब इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। मरते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन हम देखते हैं
कोई भी व्यक्ति मुर्दा में से जीवित नहीं हो पाया है। लेकिन पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मुर्दा में से तीसरे दिन वह फिर से जी उठा। तो प्रियो, जो मुर्दा में से जी उठा है वही परमेश्वर के लिए फल लाने में प्रशस्त हो सकता है। हम चाहे कोई क्यों न रहे, परंतु यदि हम मसीह यीशु के साथ नहीं बने रहते हैं तब तक हम परमेश्वर के लिए कोई भी प्रकार की फल लाने में सफल नहीं हो सकते। बहुत सारे फल हैं और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिनको जिनको चुना है उन्हें जरूरत है कि वे भी परमेश्वर के लिए फल लाए। वो फल लाने के लिए ही चुना है। तो प्रियो, मसीह यीशु में बने रह करके ही हम परमेश्वर के लिए फल ला सकते हैं। परमेश्वर को फल की जरूरत है। आज बहुत सारी आत्माएं जो संसार के अंधकार में भटक रहे हैं, उन्हें जरूरत है परमेश्वर से मेल करने के लिए, परमेश्वर के संगति में रहने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि जितने व्यवस्था के अधीन हैं, जो अंधकार के वश में हैं, दुष्ट के वश में हैं, उन्हें छुड़ा करके वो क्या करे, परमेश्वर से मेल कराए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन चरित्र के द्वारा दिखा दिया है कि हम किस प्रकार से मसीह यीशु के वचन में बने रह करके बहुत सारी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह से मेल कराएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह उन आत्माओं को परमेश्वर से मेल कराए। और इसी तरह से हम परमेश्वर के लिए फल लाने में प्रशस्त हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई क्यों न हो, पाप के लिए मरे बिना धार्मिकता का फल नहीं ला सकता और नहीं शारीरिक दशा के लिए मर करके आत्मिकता के फल को ला सकता है। उसी तरह से बुराइयों के लिए मरकर भलाई के फल को ला सकते हैं। मतलब जितने कार्य जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जितने कार्य अच्छाई के विरुद्ध है, जितने कार्य सच्चाई के विरुद्ध है, उन तमाम बातों के लिए मर करके ही हम अच्छाई के लिए फल ला सकते हैं, सच्चाई के लिए फल ला सकते हैं, धार्मिकता का फल ला सकते हैं, भलाई का फल ला सकते हैं। और ये काम करना है। यदि हम सब ये काम को करते हैं तो सचमुच में बहुत से लोग जो एक दूसरे के जीवन से देख करके वो भी परमेश्वर की महिमा, बड़ाई, प्रशंसा और स्तुति को कर सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बताया, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैर तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आज प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो उसके वचन के अनुसार अपने चाल चरित्र को बनाए रखते हैं, वे सचमुच में वही व्यक्ति इस पृथ्वी के नमक हैं। और नमक के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। नमक में ऐसा कौन सा गुण और स्वभाव विद्यमान रहता है, हम सब जानते हैं। तो आज हर एक आदमी को नमक के समान बनने की जरूरत है, नमक के समान गुण और स्वभाव को प्रदर्शित करने की जरूरत है लोगों के बीच में। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह
कभी अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम देखते हैं मसीहत के पहले लोग मृत्यु के अंधकार में थे। प्रभु यीशु मसीह आया, वो जगत की ज्योति बन करके आया, जीवन की ज्योति बन करके आया और उसने बड़े दावे के साथ में उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सचमुच में आज अनुभव करने की जरूरत है। ज्योति का उदय हो गया है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तो फिर हम अंधकार में कभी नहीं चलते। और जैसे कि उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आप हम सब देखते हैं, हम दिया जलाकर दीवट पर रखते हैं, ऊपर में रखते हैं, खाट के नीचे नहीं रखते हैं। आज बहुत से लोग हैं कि अपने भीतर की उस भावुकता को, अपने भीतर की वो जज्बात को उभारना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से दिए जला करके उसको ढक देना एक मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन जिस तरह से दिया जलाकर लोग दीवट पर रखते हैं ताकि घर के तमाम लोगों को प्रकाश मिल सके, घर के तमाम वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, उसी तरह से आज हर एक को व्यक्ति को जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं उस दिए के समान चमकने की जरूरत है, ज्योति के समान चमकने की जरूरत है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और जैसे प्रभु यीशु ने कहा उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। इस बात से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के आने के पहले, यीशु मसीह के इस पृथ्वी में आने के पहले ऐसा काम करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। तब न प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का दावा किया कि सच्ची दाखलता मैं हूं, जीवन की ज्योति मैं हूं, और उसने ये सब बातों को कहकर उन कामों को पूरा किया, उन अर्थों को दिखाया। तो आज जरूरत है कि हम सब परमेश्वर के लिए फल लाएं। आज जरूरत है फल लाने की, क्योंकि हम उसमें बने रह करके ही फल ला सकते हैं, और मसीह से अलग रह करके हम किसी भी प्रकार की आत्मिकता का फल नहीं ला सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह ने जो लोगों के बीच में अपने जीवन से करके दिखाया उससे हम सीखें, और जब हम उससे सीखते हैं तो हम केवल अपने ही लिए नहीं परंतु औरों के लिए प्रकाश ठहरते हैं, औरों के लिए प्रकाश पुंज ठहरते हैं। और आज जरूरी है कि जितने लोग जो अंधकार के छाये में जी रहे हैं उन्हें प्रकाश पहुंचाने की, उन तक प्रकाश पहुंचाने की, तो हम ज्योति के समान जो हमारे इर्द गिर्द में अंधकार में जीवन बिता रहे हैं उनके बीच में परमेश्वर के ज्ञान को बांटे, परमेश्वर के जीवन गुण और स्वभाव को दिखाए, ताकि उन तमाम प्रकार की गुण और स्वभाव को देख करके वो सचमुच में परमेश्वर की बड़ाई करे। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।